तो बेलथरा रोड सीट के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पिछले चुनाव की जानकारी दे देते हैं आपको। 2017 में हुए चुनाव में बेलथरा रोड विधानसभा सीट पर करीब 57% वोटिंग हुई। तो ये हम आपको पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बेलथरा रोड सीट से भाजपा के धनंजय कनौजिया ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के गोरख पासवान को हराया, जो कि 2012 से इसी सीट से विधायक रहे थे। तो ये पिछले बार के चुनाव का खाका हमने आपके सामने पेश किया। और अब आपको पूर्वांचल के बलिया जिले की बेलथरा रोड विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ का चुनावी इतिहास आपको बताते हैं, ताकि आपको भी ये साफ हो सके कि क्यों कहा जाता है कि यहाँ से जिस पार्टी का विधायक बनता है उसी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो चलिए इतिहास दिखाते हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में बेलथरा रोड विधानसभा सीट पर बसपा के केदारनाथ वर्मा ने जीत दर्ज की, तब बसपा की सरकार बनी थी। 2012 में पासा पलटा। 2012 में सपा के गोरख पासवान इस सीट से विधायक बने, सपा की सरकार बन गई। और 2017 में धनंजय कनौजिया भाजपा से जीते और भाजपा की सरकार बन गई। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भव्य नजारे के बीच आपके सामने इस सीट के चुनावी इतिहास को हमने आपके सामने रखा है। अब आपको बलिया की बेलथरा रोड विधानसभा सीट के उन चेहरों के बारे में बताते हैं जो 2022 के रण में न सिर्फ मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, बल्कि अपनी जीत का बड़ा दावा भी कर रहे हैं। बेलथरा रोड सीट से पहला नाम आता है धनंजय कनौजिया का, जो मौजूदा भाजपा विधायक हैं। दूसरा बड़ा चेहरा है गोरख पासवान, जो सपा से हैं। तीसरा बड़ा चेहरा है आद्या शंकर यादव, सपा से ही है। और चौथा बड़ा चेहरा है छट्टू राम का, जो बसपा छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द यहाँ की सियासत घूमती है। सिंहासन 403 में अब वक्त है आपको बलिया की बेलथरा रोड विधानसभा सीट पर उन बड़े चेहरों से रूबरू कराने का, जो 2022 चुनाव के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, साथ ही चुनाव में जीत का दावा भी कर रहे हैं। बेलथरा रोड विधानसभा सीट पर पहला बड़ा चेहरा है धनंजय कनौजिया। इनकी व्यक्तिगत ताकत क्या है वो समझिए। धनंजय कनौजिया 2017 में भाजपा के मौजूदा विधायक बने। जिले के कद्दावर भाजपा नेताओं में गिनती होती है और इन्हें लेकर भाजपा के कई कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में 2022 में इन्हें दोबारा भाजपा से टिकट मिलने पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जनाधार इनका तगड़ा है और विरोधी भी तगड़े हैं। दूसरा बड़ा चेहरा अब आपको बताते हैं। बेलथरा रोड विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे की बात करें तो वो हैं समाजवादी पार्टी के गोरख पासवान, जो बेलथरा रोड विधानसभा सीट के कद्दावर सपा नेता माने जाते हैं। गोरख पासवान 2012 में बेलथरा रोड विधानसभा सीट से सपा के विधायक रह चुके हैं और 2017 विधानसभा चुनाव में भी गोरख पासवान दूसरे स्थान पर रहे। दलित वोटर के बीच गोरख पासवान की अच्छी पहचान है, जो कि इस सीट पर सबसे बड़ी तादाद में है। गोरख पासवान के बाद अब बात करते हैं इस बेलथरा रोड सीट के तीसरे बड़े चेहरे की, और जानकारी देते हैं कि तीसरा बड़ा चेहरा कौन है। तो समाजवादी पार्टी से ये भी है, साथ ही 2022 के रण के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये सपा नेता आद्या शंकर यादव, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं आद्या शंकर, और इलाके के बड़े समाजवादी नेता के तौर पर इनकी पहचान है। यादव और मुस्लिम वोटर में आद्या शंकर यादव की अच्छी पैठ मानी जाती है, जो इस सीट पर बड़ी तादाद में है। जिले से सपा कार्यकर्ताओं से इनका तालमेल बेहद अच्छा है और इसीलिए ये भी 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब वक्त है आपको बलिया की बेलथरा रोड विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, और ये पूर्व बसपा नेता छट्टू राम है, जो कि 22 के रण में हाथी की सवारी छोड़कर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। छट्टू राम बसपा के 2012 विधानसभा चुनाव के रनर अप रहे। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद छट्टू राम ने बसपा का साथ छोड़ दिया और 2022 में वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारी में है। छट्टू राम की दलित वोटर्स के बीच बेहद मजबूत पैठ है और दलित वोटर्स की तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। तो अब चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे पूर्वांचल के सियासी जानकार और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप भटनागर जी से। सर, बेलथरा रोड सीट पर एक कहावत है कि जो विधायक बनता है उसी की सरकार बन जाती है। इस मिथक से आप कितना रखते हैं वास्ता कि ये सही है, और इस बार क्या स्थितियां बन रही हैं? देखिए, ये तो मिथक है, ये एक संयोग भी है। 2007, 2012, 2017 में जो विधायक जिस पार्टी का जीता उसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, लेकिन ये एक संयोग है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा वो है
और इससे ही होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बेलथरा रोड जो बलिया की सीट है वो एक दलित बहुल सीट है, और जाहिर सी बात है कि जो चुनाव की स्थितियां बन रही हैं उनमें जो मुख्य मुकाबला होने वाला है वो भाजपा और सपा के बीच ही होना है। कांग्रेस का कोई वहाँ जनाधार बहुत अच्छा है ही नहीं है, अच्छा की बात छोड़िए। उसके बाद बसपा का जनाधार है, दलित वोटर बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, लेकिन फिर भी बसपा का काफ़ी कमज़ोर हुआ है वहाँ पर बेस, और जो दलित हैं वो अधिकांशतया ये दो हिस्सों में बट गए हैं, बट जाएंगे। एक तो भाजपा के साथ पहले ही से बटा हुआ है, और अगर गोरख पासवान को टिकट सपा देती है तो बहुत बड़ा वर्ग बिल्कुल। और अगर ये वोटों का बंटवारा होता है तब स्थिति क्या बन सकती है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। सर हमारे साथ आप बने रहिए। अब जिक्र कर लेते हैं बलिया की बेलथरा सीट के लिए उन मुद्दों की जो बेहद अहम है, और इन्हीं मुद्दों पर बेलथरा रोड विधानसभा सीट के लोग 2022 में अपना वोट देने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं कि मुद्दे क्या हैं। सबसे अहम मुद्दा है इसे जिला घोषित करने की मांग, जो बीते कई सालों से चल रही है, लेकिन अभी तक ये तहसील जिला नहीं बन पाई है। बड़ा मुद्दा है बिजली आपूर्ति, यहाँ पर दूसरा बड़ा मुद्दा है। लोगों की नाराजगी देखने को मिलती है, और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोग संतुष्ट नहीं हैं। बेहतर अस्पताल की मांग की जा रही है। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर लोग वोट देते हैं। तो आपको ये सुनाते हैं कि 2022 के रण के लिए बेलथरा रोड विधानसभा के विधायक और पूर्व विधायक का क्या कहना है। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित युवाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना है। उस दिशा में सभी विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। सबसे पहले मुद्दा जिला बनाना होगा, क्योंकि जनता की डिमांड है कि जिला बेलथरा रोड बने, ताकि बेलथरा रोड का जो है विकास हो। और चलिए अब बात करते हैं इस सीट के सत्ते के पत्ते की, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सबसे अहम है, और यही तय करेगा कि 2022 में बलिया की बेलथरा रोड विधानसभा के सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो यहाँ के सत्ते का पत्ता है दलित वोटर, जिनकी तादाद इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर करीब 73,000 दलित वोटर हैं, जिनका साथ जिस भी उम्मीदवार को मिल जाता है उसके जीत की राहें आसान हो जाती हैं, और वो उम्मीदवार जीत जाता है। और अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे पूर्वांचल के सियासी जानकार और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप भटनागर जी का। सर, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि यहाँ पर दलित वोटर्स के बंटने की संभावनाएं हैं, तो क्या स्थिति दिख रही 2022 में? मुझे लगता है कि वोट तो 2017 में भी बढ़ गया था। धनंजय कनौजिया का जीतना भी ये बताता है, भाजपा का जो विधायक है इस समय वर्तमान, कि दलित वोट काफ़ी मिले थे, और पासवान को मिले थे। दूसरे नंबर पर पासवान पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कितने का अंतर था जीत हार का, लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं था। तो अब आप इस ढंग से देखिए तो इस बार भी वही है स्थिति है कि अगर गोरख पासवान को टिकट मिलता है और धनंजय कनौजिया को टिकट मिलता है, क्योंकि अभी टिकट मिलने में बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत समीकरण बनते बिगड़ते हैं कि आद्या प्रसाद यादव वहाँ पर जो सपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, उनकी भी अपनी दावेदारी है, उनकी थोड़ा सा अपनी बिल्कुल। यानी कि सर ये मान सकते हैं कि बहुत कुछ टिकट मिल गया, टिकट के वितरण पर भी निर्भर करेगा कि किसे टिकट मिलता है और उसके बाद क्या हालात बनते हैं।